हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक विच इज रोटेशनल डायनामिक्स। पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा। ओके, अब बेसिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, जितने बेसिक्स हमको चाहिए थे। अब हम लोग शुरू करेंगे अपना टॉपिक आज से। ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिवोल्यूशन एंड रोटेशन। ओके, रिवोल्यूशन में क्या होता है, सभी पार्टिकल्स घूमते हैं, गोल घूमते हैं, बॉडी के सभी पार्टिकल्स गोल घूमते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर रह सकता है ना। डिफाइन कैसा किया है, ड्यूरिंग रिवोल्यूशन द ऑब्जेक्ट अंडरगोज सर्कुलर मोशन अबाउट सम पॉइंट आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, है ना। यानी ये पार्टिकल है, ये गोल घूम रहा है, ये इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिवोल्यूशन, है ना। दिस पॉइंट इज आउटसाइड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दिस इज नोन एज रिवोल्यूशन, ठीक है। अब सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये खुद एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और पार्टिकल, अब अगर बॉडी ऐसा घूम रहा है गोल, ओके, तो हर पार्टिकल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन। ओके, सो इन दिस केस ऑल द पार्टिकल्स परफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट अ पॉइंट सिचुएटेड इनसाइड द पार्टिकल, है ना। वो जो पॉइंट है जिसके आजू बाजू हर पार्टिकल गोल घूम रहा है, वो बॉडी के अंदर होता है। ओके, समझे कि नहीं समझे, डिफरेंस समझे सब रोटेशन और रिवोल्यूशन का। हाँ, तो ये डेफिनेशन दिए अपने नोट्स में, उसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है, ये मैंने समझाया था तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में कि यूसीएम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये स्पेसिफिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की खास बात है, ठीक है। दूसरा, इट इज पीरियोडिक मोशन। कैसा मोशन है ये? पीरियोडिक मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, पीरियोडिक मोशन, समझ में आया सबको? तो ये 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब इसमें एक्सेलरेशन है, पीरियोडिक मोशन मतलब ये खुद को रिपीट करता है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, रिपीट कर रहे हैं। पार्टिकल गोल घूम के आया, वापस गोल घूम के वही रास्ते से आएगा, इक्वल टाइम में खुद को रिपीट कर रहा है। तो हर वो मोशन जो खुद को रिपीट करती है, हर वो मोशन जो खुद को रिपीट करती है आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। समझ में आया सबको? तो ये पीरियोडिक मोशन भी है, एक्सेलरेटेड मोशन भी है, सर्कुलर मोशन। तो ये हो गई उसकी कैरेक्टरिस्टिक। ओके, ये लेक्चर स्पेसिफिकली बोर्ड्स और सीईटी के लिए है, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, नेक्स्ट, काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, अभी तक हम लोगों ने काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़े हैं क्लास 9th में। वो 3 इक्वेशन तुमको याद दिला दूं मैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये जो है ये है लीनियर मोशन के लिए। ओके, लीनियर मोशन मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के लिए। ओके, समझे सब लोग? ये लीनियर मोशन के लिए थे। ये थे काइनेमेटिकल इक्वेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन यानी क्या थे? ये मोशन को समझने में काम में आते थे। हम यू को क्या बोलते थे? इनिशियल वेलोसिटी। ए को क्या बोलते थे? एक्सेलरेशन। टी को क्या बोलते थे? टाइम। वी को बोलते थे फाइनल वेलोसिटी और एस को बोलते थे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। नहीं मालूम है तो याद करके रख लो। यहां पे ये होता था टाइम, ये होता था एक्सेलरेशन, ये होता था इनिशियल वेलोसिटी, ये होता था फाइनल वेलोसिटी, और ये होता था डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बाकी सब तो रिपीट ही हुए वापस से, है ना। अब हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। ये थे लीनियर मोशन के लिए। सर्कुलर मोशन के लिए इक्वेशन क्या आएंगे? ओके, सर्कुलर मोशन के जो इक्वेशन है दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू
ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। ये है सर्कुलर मोशन के लिए। किसके लिए? सर्कुलर मोशन के लिए। ओके, अब इसमें क्या क्या है? ओमेगा नॉट क्या है? इट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, ये टाइम हो गया, है ना, ये हो गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, एंड थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तुम ये सब नीचे लिख लेना इसके। ओके, इसके नीचे एक एक करके लिख लो। ओके, तो ये सभी इक्वेशंस याद होना चाहिए, कुछ नहीं ध्यान में रखना है। जैसे u था ना, u के जगह याद रख लेंगे हम लोग, यहाँ पे u के जगह ओमेगा नॉट डाला। ये इक्वेशन तो याद ही है ना, हमने 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़े। v के जगह ओमेगा डाला, a के जगह अल्फा डाला, t के जगह t ही है और s के जगह थीटा है। ओके, ये याद रख लेना है, ये सारी चीजें क्लियर है सबको? ओके, एनालॉजी बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल डायनामिक्स, है ना, लीनियर एंड रोटेशनल डायनामिक्स। तो लीनियर डायनामिक्स एंड रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, अब यहां जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर ऐसा होता है, यहां डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, वेक्टर थीटा। ओके, समझ में आया सबको? डिस्प्लेसमेंट यहां वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ds बाई डी टी होता है, यहां वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होता है, वो होता है d थीटा बाई डी टी। ये फॉर्मूले देखे हैं ना अपन ने, बेसिक्स में देखे। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर a जो होता है वो वेक्टर dv बाई डी टी होता है, यहां एक्सेलरेशन वेक्टर अल्फा d ओमेगा बाई डी टी होता है। ये एनालॉजी है, देखो समझ में आ रहा है ना? v को रिप्लेस किया ओमेगा से, s को रिप्लेस किया थीटा से, a को रिप्लेस किया अल्फा से, v को अगेन रिप्लेस किया ओमेगा से। क्लियर? तो ये है एनालॉजी बिटवीन लीनियर डायनामिक्स एंड रोटेशनल डायनामिक्स में। क्लियर? कोई डाउट किसी को यहां तक? नहीं? ओके, तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे हम लोग यहां पे। तो पहला न्यूमेरिकल है, ये नोट डाउन करना है सभी लोगों को, लेक्चर पॉज करना है और नोट डाउन करना है। पहला न्यूमेरिकल क्या बोला है यहाँ पे? अ पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट। हाँ, जब भी ऐसा देखो ना, पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 रेडियन पर सेकेंड लिख दो अगर फ्रॉम रेस्ट बोला तो। ओके, एंड गेन्स अ स्पीड ऑफ 40 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड यानी ये हो गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओके, रेडियन पर सेकेंड, ये यूनिट से ही समझ गया कि एंगुलर वेलोसिटी है। ओके, इन टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड्स। तुमको निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब पहला अपना काइनेमेटिकल इक्वेशन है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा कितना है? 40 इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा इंटू 10, देयरफॉर 40 इज इक्वल टू 10 अल्फा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 40 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आसान है ना? ओके, तो ये नोट डाउन कर लेना है सभी ने। प्रॉब्लम को पॉज करो और नोट, सॉरी, लेक्चर को पॉज करो और प्रॉब्लम लिखो, है ना? उल्टा बोलने में आ गया। ठीक है, आसान प्रॉब्लम। ओके, अगेन क्वेश्चन पढ़ना है, लिख भी लेना है लेक्चर को पॉज करके। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, है ना, यानी मैंने बताया हुआ है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 रेडियन पर सेकेंड,
एंड अटेन्स एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकेंड. इफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा कितना है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा. ठीक है, अब हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे इन तीनों के लिए? तीसरा वाला, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा. ओमेगा स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा कितना है 2 इंटू थीटा. तो 400 इज इक्वल टू 4 थीटा. तो थीटा इज इक्वल टू 100. यूनिट क्या लगाना? रेडियन, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन है, तुमने लिखा है ना. तो न्यूमेरिकल ध्यान में आया सभी को? हाँ, सिंपल था. यहाँ पे सारी चीजें अपन ने गिवन वाली लिख दी, इक्वेशन लगाया. ये इक्वेशन बहुत जरूरी है, याद रखना पड़ेगा. मैंने तुमको पहले ही बताया था, याद रख लो, है ना. आज का लास्ट एग्जाम्पल, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. आसान. पहला क्या लिखेंगे? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 रेडियन पर सेकेंड एंड मूव्स विद एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब अल्फा कितना 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड्स, यानी t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स. तो अल्फा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा है. फॉर्मूला क्या लगाएंगे? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, है ना. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट कितना है 0 इंटू टी कितना है 10 प्लस हाफ अल्फा कितना है 2 इंटू टी स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर. 2 कैंसल. थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 100. तो थीटा इज इक्वल टू 100 रेडियन. यूनिट सही लगाना है. अगेन एज आई सेड, यूनिट सही लगाओ. ओके, क्लियर विद दिस? तो ये 3 एग्जाम्पल्स आज के इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. ओके, और पहले जो बातें बताई टेक्स्ट बुक की, वो ये सारे टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है. तो टेक्स्ट बुक को बाजू में रख के या फिर अपने नोट्स को बाजू में रख के इसको पढ़ना है. ओके, दैट्स इट.